Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the third lecture for industrial relation. हमने डिफरेंट व्यूज़ की बात की लास्ट लेक्चर में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखा. अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ बार्गेनिंग. इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक मेजर एट्रीब्यूटिव एलिमेंट क्या आपको नज़र आता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आपको डिफरेंट पार्टीज़ अपने राइट्स के लिए काम करती हुई नज़र आती हैं. और जब राइट्स के लिए काम करने की बात आती है तो देयर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे आपको राइट्स के ऊपर बार्गेनिंग होती हुई नज़र आएगी. सो व्हाट इज़ दैट बार्गेनिंग? इंडस्ट्रियल रिलेशन में देयर आर इंडिविजुअल्स, देयर आर एंटरप्राइजेस एंड देन देयर आर कलेक्टिव. सो इंडिविजुअल बार्गेनिंग जो आपको एक लेवल नज़र आता है वो क्या है, जिसमें 1-to-1 बार्गेनिंग आपको नज़र आ रही है. ठीक है, 1 वर्सेस 1. जब एंटरप्राइज बार्गेनिंग की बात करते हैं तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाती है. कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, नेगोशिएटर या आर्बिट्रेटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. कलेक्टिव बार्गेनिंग में आर्बिट्रेशन हो सकती है, कंसिलिएशन हो सकती है और लेबर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल. सो दीज आर सर्टन पॉसिबिलिटीज़ जो आपको बार्गेनिंग में नज़र आती हैं. सो वन बाय वन जैसे ही इसकी तरफ चलते हैं तो इसको थोड़ा सा डिटेल में भी देखते हैं. हम सबसे पहले बात करेंगे जी इंडिविजुअल बार्गेनिंग के ऊपर. दिस डायग्राम शोज, लेट्स टैग दिस. ये हमारे पास कौन है जी? एम्प्लॉय. और ये हमारे पास कौन है? एम्प्लॉयर. सो एम्प्लॉयर्स ऑफर, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ डिमांड. ये डिमांड क्या है जी? हमें इतनी सैलरी चाहिए, मैं आपको इतनी सैलरी दे सकता हूँ. सो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं बार्गेनिंग नज़र आ रही है. जस्ट टेक एन एग्जांपल. अगर आपको एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करते हैं. जब हम किसी भी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस में होते हैं तो वहाँ पे एक इनिशियल ऑफर की जाती है कि इफ़ विल बी ऑफरिंग यू दिस, विल यू बी एक्सेप्टिंग दिस सैलरी, और इस सैलरी के साथ हम आपको ये देंगे. सो ये एम्प्लॉयर्स ऑफर है. और दूसरा, अगर एम्प्लॉय कहता है कि नहीं जी, आई हैव बिन टेकिंग दिस सैलरी फ्रॉम प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ यू आर गोइंग टू गिव मी एटलीस्ट दिस विद दिस बेनिफिट, तो शायद मैं इस जॉब को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकता हूँ. सो यहाँ पर इस सूरत में आपको क्या नज़र आता है? कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू बार्गेनिंग और नेगोशिएशन. सो इसी चीज़ के ऊपर बहस होती है. हम राइट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि जी दिस इज़ द सैलरी विच हैज़ बिन ऑफर्ड, और इतनी मार्केट में है, इतनी एजुकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स विच माइट बी पार्ट ऑफ दिस नेगोशिएशन प्रोसेस. और इस नेगोशिएशन की बेस के ऊपर इंडिविजुअल एग्रीमेंट हो जाते हैं. ये तो हमने एक एग्जांपल बना ली. जस्ट एक एन एग्जांपल. इसी को अगर आप वर्किंग आवर्स के ऊपर लेकर जा सकते हैं, पीस रेट पे प्लान के ऊपर लेकर जा सकते हैं, आप वर्किंग कंडीशंस के ऊपर लेकर जा सकते हैं. जस्ट मैंने पहले भी जिक्र किया, जैसे यूटिलिटी स्टोर के एम्प्लॉइज़, दे हैव बीन वर्किंग फॉर years and years now on contract basis, and many of them are working upon the basis के डेली वेजर के तौर पर वो काम कर रहे हैं. सो उनकी जॉब में कोई प्रोटेक्शन नहीं है एंड दे हैव द राइट कि वो उसके ऊपर बात कर सकें. और एम्प्लॉयर्स के पास क्या है उनको ऑफ़र करने के लिए, उसी की बेस के ऊपर दे विल रीच टूवर्ड्स एंड एग्रीमेंट. तो ये जो बार्गेनिंग प्रोसेस हमने डिस्कस किया, ये किससे रिलेट करता है? ये इंडिविजुअल बार्गेनिंग प्रोसेस कहला रहा है. एट टाइम ये बार्गेनिंग प्रोसेसेस आपको डिफर करते हुए नज़र आते हैं. और ये क्या कहला रहा है जी? दैट इज़ व्हाट इज टर्म्ड एज एंटरप्राइज बार्गेनिंग. अब इसमें कौन इन्वॉल्व है? एम्प्लॉयर्स ऑफर, ऑल एम्प्लॉयज़ डिमांड. यानी आपको क्या नज़र आ गया यहाँ पे? आपको कलेक्टिव चीज़ें कुछ नज़र आ रही हैं. कलेक्टिव में क्या है जी? दो पार्टीज से इकट्ठी, एक एंटरप्राइज, ठीक है, और दूसरी एम्प्लॉयज़. अब ये सारा प्रोसेस कैसे चल रहा है? सो ये देखिए, 2 वे एरो आपको नज़र आ रहा है. ये चीज़ें कम्युनिकेट हुई, एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव एंड एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, ये आपस में बात करेंगे. दिस माइट बी द यूनियन, दिस माइट बी द एसोसिएशन. ठीक है. सो अब they must get themselves involved in solving this whole situation. So conflict resolution यहाँ पर किस तरह से आ सकती है? थ्रू बार्गेनिंग एंड
नेगोशिएशन। अब बार्गेनिंग है क्या? ये बार्गेनिंग की एग्जांपल आप एक छोटी सी एग्जांपल उस शर्ट से ले सकते हैं जो आप बाज़ार में परचेज़ करने गए और दुकानदार ने आपको ऑफ़र किया कि जी मैं ये आपको 2000 में दे दूंगा। आपने कहा कि नहीं यार, ये कम से कम बहुत महंगी आप दे रहे हो, ये 1200 की होनी चाहिए। उसने कहा नहीं सर, आप तो ना लेने वाली बातें कर रहे हैं। और ये सारा प्रोसेस चलता रहा। उसने कहा चले आखिरी बात करता हूँ, 1500 पे ये शर्ट आपको दे दूंगा। आपने कहा कि नहीं 1200 नहीं, चलो मैं भी थोड़ा सा करता हूँ, तो चलो तुम 1400 पे मुझे ये शर्ट दे दो। ये क्या था? ये जितना भी हमने ये 2000 से 1400 की प्राइस के ऊपर आई, ये क्या था? दैट वाज आवर बार्गेनिंग। और जो हम आपस में ये क्या कर रहे थे, वी वर निगोशिएटिंग दिस डील। उसने कहा कि चले सर ये पैंट इसके साथ आपको ये पैंट मैं आपको इतने की दूंगा 1500 की, इसके साथ ये एक एक्स्ट्रा चीज़ ले आएँ, ले जाएं आप। सो इसी की बेस के ऊपर दोनों जो भी पार्टीज़ हैं वो एक एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं। दैट इज़ व्हाट इज टर्म्ड एज एन एंटरप्राइज एग्रीमेंट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज एन एंटरप्राइज बार्गेनिंग process. The most renowned one is the collective bargaining. Collective bargaining process. Collective bargaining, it's how we win respect. ये एक आपको ब्रोशर सब बना हुआ नज़र आ रहा है जिसमें रिस्पेक्ट इज़ द टारगेट, और उसको आप कैसे हिट कर रहे हो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस। सो इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ऑल एम्प्लॉयर्स ऑफर, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस आपको एम्प्लॉयर्स की बात कर लेते हैं। इफ़ दिस इज़ अ बार्गेनिंग प्रोसेस, चलें जी आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग फॉर्म्स के ऊपर ले लें और उनके सारे एम्प्लॉयज़ की हम बात कर लेते हैं। तो अगर जितनी भी आपको लोकल फार्म्स नज़र आ रही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के ऊपर अपना काम कर रही हैं, और उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन तमाम इलेक्ट्रिसिटी फर्म्स को इकट्ठा कर दिया, उन तमाम इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा कर दिया। तो दे विल बी प्लेइंग थ्रू ट्रेड यूनियंस, दे विल बी प्लेइंग थ्रू एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स, कलेक्टिव एग्रीमेंट। ये आपको एक प्रोसेस नज़र आता है किसका? कलेक्टिव बार्गेनिंग का। अब इसके टूल्स जो हैं वो डिफ़र करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। सो इन टूल्स को भी थोड़ा सा हम वापस चल के देखते हैं। जैसे हमने कहा कि इफ़ इट्स एन एंटरप्राइज बार्गेनिंग, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। ये कोई रिप्रेजेंटेटिव जिनसे जनाब दोनों ने अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव 1+1 बना दिया, इन्होंने आपस में बात की, दोनों ने अपनी पार्टीज़ की बिहाफ के ऊपर ये एग्रीमेंट ले लिया। या कोई थर्ड पार्टी जिसके पास, जिसको हम वो अपनी गांव की ज़ुबान में पंचायत कहते हैं ना, जैसे थर्ड पार्टी को आपने इन्वॉल्व कर लिया, उसने आपसे बात की, उसने दूसरी पार्टी से बात की और आपको बिठा के एग्रीमेंट करवा दिया। ये कोई नेगोशिएटर भी हो सकता है, ये कोई आर्बिट्रेटर भी हो सकता है कि हम कोर्ट की तरफ नहीं जाते, वी सेटल इट आउट ऑफ द कोर्ट बाय टेकिंग एनी आर्बिट्रेटर। इसी तरह से कलेक्टिव बार्गेनिंग में आर्बिट्रेशन माइट बी या कंसिलिएशन माइट बी एन ऑप्शन, कि आप बाहर कोर्ट से इसको सेटल करें, कोई कंसिलिएशन प्रोसेस में आप ले जाएं कि किसी भी एक बंदे को एज अ कंसिलिएटर आप यूज़ करते हुए नज़र आते हैं, और यू माइट गो टूवर्ड्स अ लेबर कोर्ट और यू विल गो फॉर अ ट्राइब्यूनल, जहाँ पे आप इन केसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारा क्या हुआ जी, दिस इज़ ऑल अ बार्गेनिंग प्रोसेस, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, एंटरप्राइज लेवल पे हो सकता है, और कलेक्टिव लेवल के ऊपर आपको होता हुआ नज़र आ सकता है। सो कहना चाहिए कि कन्फ्लिक्ट इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, और कन्फ्लिक्ट्स की रेजोल्यूशन थ्रू बार्गेनिंग प्रोसेस आपको होती हुई नज़र आती है। और बार्गेनिंग के हवाले से जो डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस हैं उसको हमने अभी आपके लिए डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।